हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके एकेडमी में। आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के कौशलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से, सबसे पहले ये जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, शिक्षण कौशल क्या होता है, फिर इसके जो कौशल होंगे उनके बारे में अलग अलग वीडियोस में हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा के प्रारूप को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, नंबर 2 परंपरागत शिक्षण यानी मैक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये जो क्लास में की जाती है अपने सहपाठियों के बीच में, यानी जो टीचर बीएड के स्टूडेंट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के अपने साथियों के साथ बैठ के जो शिक्षण करते हैं वो माइक्रो टीचिंग कहलाता है। और उसके बाद जो ये परंपरागत शिक्षण है, ये 1 मंथ के लिए जब किसी इंटर कॉलेज में हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो टीचिंग की जाती है वो मैक्रो टीचिंग कहलाती है। अच्छे से समझिए, ये माइक्रो MICRO माइक्रो, ये मैक्रो MACRO मैक्रो, यानी सूक्ष्म शिक्षण और परंपरागत शिक्षण। आइए बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं पर। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 की संख्या होती है। ये संख्या किसकी है? ये संख्या है छात्र अध्यापकों की, यानी किसी एक विषय के कुछ बच्चे हैं। मान लीजिए आपके पास नागरिक शास्त्र है ना, टीचिंग सब्जेक्ट। तो नागरिक शास्त्र के कुछ बच्चे यानी 5 से 10 बच्चों का एक ग्रुप होगा। वो ग्रुप एक साथ बैठ के इस सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी उसमें वो भाग लेंगे। और इसमें देखते हैं कौन सी विशेषता है। इसमें अगली जो विशेषता होगी वो ये है कि एक कालांश एक कौशल का प्रशिक्षण, यानी एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक कौशल यानी कि जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल चल रहा है तो उसमें पाठ प्रस्तावना कौशल के लिए ही जितने भी बच्चे वहाँ बैठे हैं उन सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लघु अवधि में अधिक दक्षता प्रदान करना, यानी इसमें क्या है, कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, छात्र अध्यापक केंद्रित होती है ना। आगे देखेंगे कि ये माइक्रो टीचिंग छात्र अध्यापक केंद्रित है। आगे देखेंगे कि मैक्रो टीचिंग, ये परंपरागत शिक्षण है, ये किसके अकॉर्डिंग और कहाँ तक, मतलब किस पर केंद्रित होती है ना। आगे देखते हैं, प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाती है। ठीक है, पुनः सुधार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं इसमें है। फिर समयबद्ध होने से गतिविधियां नियंत्रित रहती हैं, यानी इसमें समयबद्ध एक समय होता है तो उसी समय के अंतर्गत आपको अपना जो भी स्किल है उसे पूरा करना होगा। जैसे मान के चलिए आप व्याख्यान, किसी भी टॉपिक पे व्याख्यान दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, एक समय में, यानी जो 6 मिनट होगा आपका, उसी 6 मिनट में आपको उस जो प्रक्रिया होगी यानी जो स्किल होगा उसको पूरा आपको करना है ना। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं शिक्षण कौशल के घटक कौन कौन से हैं, यानी इनमें किन किन घटकों को शामिल किया जाता है। जैसे पहला इसमें आता है शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। ठीक है। नंबर 2 पाठ प्रस्तावना कौशल। नंबर 3 पर है व्याख्यान या स्पष्टीकरण कौशल। नंबर 4 प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल। नंबर 5 दृष्टांत या उदाहरण कौशल। नंबर 6 श्यामपट्ट लेखन कौशल। नंबर 7 खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। नंबर 8 उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नंबर 2 पुनर्बलन कौशल। नंबर 10 पाठ समापन कौशल, है ना। तो दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो शिक्षण कौशल के जो ये घटक होते हैं इनमें किन किन जो है घटकों को शामिल किया जाता है, यानी शिक्षण कौशल के कौन कौन से स्किल हैं, है ना। पहला जाना शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, दूसरा जाना पाठ प्रस्तावना कौशल, उसके बाद व्याख्यान या स्पष्टीकरण, फिर प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता, फिर दृष्टांत या उदाहरण, फिर उसके बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल, फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, फिर उसके बाद आता है पुनर्बलन कौशल, फिर लास्ट में आता है पाठ समापन कौशल। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि शिक्षण कौशल क्या है ना। फिर उसके बाद शिक्षा के जो प्रारूप होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं को हमने जाना। फिर हमने देखा कि शिक्षण कौशल में कौन कौन से घटक हैं और उन घटकों के बारे में
हम आगे के वीडियोस में विस्तार से जानेंगे कि हाँ, शैक्षिक लक्ष्य लेखन कौशल ये क्या है, पाठ प्रस्तावना में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, व्याख्यान में हम किसको शामिल करते हैं, है ना दोस्तों। तो बात करेंगे, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये जाना कि शिक्षण कौशल के घटक कौन से हैं। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो किसी भी शिक्षण कार्य को छोटे छोटे भागों में जब वो किया जाता है, ठीक है ना, तो वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यानी जब शिक्षक प्रशिक्षण को छोटे छोटे पार्टों में तैयार किया जाता है और छात्र अध्यापक अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उस प्रशिक्षण को करता है, तो धीरे धीरे वो अपनी कमियों को दूर करके परंपरागत शिक्षण के लिए खुद को रेडी कर लेता है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि शिक्षण कौशल क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार है। यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ योजना, यानी कोई भी एक विषय होता है, यानी ये जो विषय है ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट से कोई भी एक टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, उसकी टॉपिक की एक पाठ योजना एक तैयार करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम शिक्षण करते हैं 6 मिनट में, यानी जो शिक्षण होगा वो हम 6 मिनट में शिक्षण करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी प्रतिपुष्टि, यानी जो चीज़ हमने पढ़ाई है ना दोस्तों, तो उसमें जो कमियां आ रही हैं, तो वो कमियां या तो आपका अध्यापक बताएगा, या तो जो आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे जो यहाँ पर होंगे वो आप ही के साथी लोग होंगे, यानी जो बीएड कर रहे हैं साथ के, है ना, जो क्लासमेट आपके होंगे वही आपको फीडबैक बताएंगे आपकी गलतियों को सुधारने के लिए। यानी आपने क्या किया, किन किन गलतियों को आपने किया, उन गलतियों को यहाँ पर सुधारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण हो गया, फिर उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि होती है, यानी 6 मिनट आपने पढ़ाया, फिर क्या करना है कि 6 मिनट में उन गलतियों को आप दूर, मतलब प्रतिपुष्टि आपको बताई जा रही है कि हाँ आपने ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पुनः पाठ योजना, यानी पुनः आपको योजना एक तैयार करनी है, ठीक। फिर पुनः योजना तैयार करेंगे ये 12 मिनट में, यानी आप फिर से जो भी गलतियाँ यहाँ पर प्रतिपुष्टि में जो आपको गलतियाँ बताई गई, उन गलतियों को यहाँ से हम फिर दूर करते हैं, यानी पुनः योजना एक हम तैयार करेंगे, ठीक है, 12 मिनट में ये। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर पुनः शिक्षण चलेगा। फिर दोस्तों क्या होगा, यहाँ से पुनः जब योजना हम तैयार कर लेंगे तो पुनः शिक्षण के लिए हम फिर तैयार होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो गलतियाँ यहाँ पर हमारी निकली, उन गलतियों को यहाँ पर दूर कर लिया जाता है ना, ठीक। यहाँ तक समझे। यानी पाठ एक प्लान आप बनाएंगे, फिर उसका आप 6 मिनट शिक्षण कार्य करेंगे, फिर 6 मिनट में जो आपने गलतियाँ की, उन गलतियों को आपका जो साथी होगा, जिसको आप अपना प्लान की एक कॉपी दे देते हैं, वो आपको गलतियाँ बताएगा। आप क्या करेंगे, फिर से एक रीप्लान तैयार करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक पुनः शिक्षण आप प्रारंभ करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि उसकी होगी। यहाँ समझिए, पुनः शिक्षण के बाद फिर से पुनः पुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर यह रहेगा कि आपने जो गलतियाँ अगर की हैं तो उन गलतियों को फिर से आप दूर कर लेंगे। तो ये जो एक साइकिल होता है, ये एक जो चक्र होता है, ये एक चक्र बराबर कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ये टोटल 36 मिनट का होगा, ठीक। तो इसमें जो साथी होंगे, जैसे 10 लोग अगर बैठे हैं तो पहले नंबर पे एक आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद क्या होगा, शिक्षण हो गया सबका। फिर उसके बाद सबको प्रतिपुष्टि बताई जा रही, फिर पुनः योजना बच्चा तब तक तैयार कर लेगा, पुनः शिक्षण फिर वहीं से कैसे चलेगा, ठीक है। फिर वही चक्र से चलेगा, पे एक बच्चा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, फिर उसके बाद उनकी प्रतिपुष्टि होगी। तो ये जो एक चक्र है माइक्रो टीचिंग का, ये कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहता है ना। तो यहाँ पर आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण का ये चक्र जो है कंटिन्यू एक चलता रहता है, ठीक। तो हमने इसमें जाना कि सबसे पहले एक आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में एक टॉपिक लेंगे, फिर उसका 6 मिनट शिक्षण करेंगे, फिर आपका जो साथी होगा वो फीडबैक आपको देगा, आप फिर से एक रीप्लान तैयार करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना, जो कमियां हमारी हैं उनको दूर करने के लिए एक रीप्लान हम तैयार करेंगे, फिर से आप टीचिंग करेंगे, यानी फिर से आप शिक्षण करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप फीडबैक आपको फिर से मिलेगा ना। हमने जाना कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल के घटक कौन कौन से हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है ना, अच्छे से समझा। आगे इसके वीडियो में हम एक एक कौशल को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे
इनका प्लान तैयार करना है। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ RK एकेडमी में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।